हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल एंड मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ कि एसक्यूएल में कैसे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए बने रहिए और मैं आपको अपने चैनल पे सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना कैसे है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो ये आपको यूज़ करना कैसे है तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है MS SQL सर्वर। और जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप SQL सर्वर 2019 देख सकते हैं और लेटेस्ट जो है वो 2022 भी देख सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे SQL सर्वर डाउनलोड पे क्लिक करना है और जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेवलपर का, जिसमें कि SQL सर्वर 2022 डेवलपर इज़ अ फुल फीचर एडिशन दिया गया है और ये फ्री है। लाइक आपको इसमें कुछ भी पेड वगैरह नहीं करना है। और ये डाउनलोड नाउ का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो गया ये और इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं, ये 2022 है, अगर आप चाहते हैं 2019 यूज़ करना तो आप यहाँ पर जा करके 2019 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप 2019 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसके लिए भी आप 2019 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक बार जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा मैनेजमेंट स्टूडियो आपका ये, इसको यूज़ कैसे करना है तो मैं आपको इसके लिए बताता हूँ कि आपको कमांड कैसे रन करना होता है, कैसे डेटाबेस क्रिएट करना होता है, टेबल क्रिएट करना होता है। तो जब आप इसको रन करेंगे फर्स्ट टाइम आपको ये ऐसा शो होगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है और न्यू क्वेरी पे क्लिक करने के बाद आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा ऐसा, जहाँ पे आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एवरीथिंग जो भी आपके डेटाबेस के कमांड हैं वो सारे यहीं पर ही रन होंगे, सारी क्वेरीज आपकी यहीं पर ही रन होगी। क्वेरीज को रन कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे एक मास्टर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये एक डेटाबेस है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये जो मास्टर डेटाबेस है इसमें सभी डेटाबेस और टेबल्स वगैरह की जानकारी रहती है। और हमें अपना खुद का डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, कस्टम डेटाबेस जो हम डिज़ाइन करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, कुछ कमांड्स है जो कि आपको याद करने होंगे। और अगर आप उसको 2-3 बार यूज़ करते हैं, 3-4 बार, तो वो आपको हैबिट हो जाएगा, वो आदत हो जाएगी, वो आपको याद हो जाएगी। तो उसको रटने वाली चीज़ नहीं है कोई। सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ करना है क्रिएट डेटाबेस और कुछ भी आपको नाम रख देना है डेटाबेस का यहाँ पे। लाइक अभी मैं नाम रख देता हूँ इसका DB एम, कुछ मीनिंगफुल नाम रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है DB एम डिटेल्स। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा इसको, तो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मास्टर सिलेक्टेड है। इट मीन्स अभी मैं कुछ भी ऑपरेशन करूँगा तो वो मास्टर में ही होगा। इट मीन्स कि हमने डेटाबेस को क्रिएट तो कर लिया है बट अभी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको अभी हमें एक और कमांड चलाना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़ और यूज़ के बाद आपका जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हम डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डेटाबेस हमारा अभी यूज़ में आ चुका है। और इसके बाद अभी हमें टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल में आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, टेबल क्रिएट के लिए भी कुछ कमांड्स हैं जो कि अगर आप डेली करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यूज़ हो जाएंगे। आई मीन कि आपको याद हो जाएंगे, आपको उसकी आदत हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, इसको रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये बस प्रैक्टिस के ऊपर है, कितना प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें हैबिट होती जाएंगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल और इसके आगे आपका नाम रख देना है टेबल का। लाइक अभी जैसे कि मैं रख देता हूँ TBL एम्प्लॉई। और इसमें हम एम्प्लॉई का जो टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर रहेंगे, क्या क्या कॉलम्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे। तो आपको जो भी आप टेबल बनाते हैं आपको उसमें ID मस्ट है कि आप उसको ID दें, जिसके थ्रू आप किसी भी रो को टारगेट कर सकते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग। तो ID मस्ट है, आपको देना है। और ID हमारी इंट में रहेगी जो कि डेटा टाइप हो गया इसका। और इसके आगे हम लगाएंगे प्राइमरी की, जो कि हमारा एक कंस्टेंट की है। और इससे क्या होता है कि अगर आप प्राइमरी की लिखते हैं तो इससे आपका जो ID है वो यूनिक रहेगा। इसमें डुप्लीकेसी नहीं आएगी, लाइक 1 2 3 प्रॉपर रहेंगे, डुप्लीकेसी नहीं आएगी। इसमें नोट नल आएगी, लाइक कोई नल वैल्यू इसमें नहीं जा सकती है। और इसके आगे एक हमें लगा देना है आइडेंटिटी। इससे क्या होगा कि ID में हमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो
इंक्रीमेंट करता रहेगा 1 2 3 4, जैसे जैसे हमारी रोज़ ऐड होती रहेंगी वैसे वैसे ये 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग ऐड होते रहेगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक बार आपको ये लिख देना है, सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें लिखना है नेम, और नेम में हमें यहाँ पे जो डेटा टाइप लेना है वो रहेगा वैरचर। और वैरचर जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ हमें वर्ड्स की लिमिट देनी होती है, तो हमने यहाँ पे दे दिया 50। इसके बाद हम लिखते हैं एम्प्लॉय का एज क्या है, एज हमारे इंट में रहेगी, जाहिर सी बात है। और इंट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करना होता, लाइक कि कितना वर्ड्स है क्या है, हमें सिंपली इंट लिखना होता है। इसके बाद हम लिखेंगे कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, तो सैलरी जो है वो भी हमारे इंट में रहेगी। आप चाहें तो उसको वैरचर में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट या इंट में आप लिखें उसमें भी कोई इशू नहीं है। और अब हम लिखते हैं कि डिपार्टमेंट कौन सा है, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, और डिपार्टमेंट को हम वैरचर में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको भी 50 दे दिया। और डिपार्टमेंट को वैरचर करने के बाद अभी और हम क्या चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, तो हम इसमें अभी और ऐड कर सकते हैं, लाइक ओके, तो हम अभी इसमें और चीज़ें कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो क्या है, एड्रेस को हम वैरचर कर सकते हैं, और इसको हमने वैरचर कर दिया है। और अभी इसमें हम, और यहाँ पर हम एड्रेस के बाद यहाँ पर मोबाइल मेंशन कर सकते हैं, और जो मोबाइल है वो हमारा 10 डिजिट्स का होता है। तो जो इंट है वो इतनी वैल्यूज़ को जो हम वो लाइक यूज़ करेंगे, 10 डिजिट्स हो गया और उसमें 9 से स्टार्ट होगा, तो इतनी वैल्यूज़ को जो इंट है वो होल्ड नहीं कर पाता, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बिग इंट का। और इसके बाद लाइक और भी डिटेल्स है जो कि हम ऐड कर सकते हैं एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, बट ठीक है, मैं अभी इतनी ही डिटेल्स जो है वो स्टोर करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे मैंने किया है, सेम वैसे करके। और अभी हमें ये सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके, जो भी हमने यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह लिखे हैं, जो भी डिटेल्स लिखी है, इसको सिलेक्ट करके अभी हमें एग्जीक्यूट करना है। और आप देखेंगे कि जो हमारा टेबल है वो क्रिएट हो चुका है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है, तो टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। और अब इसमें वैल्यू कैसे डालना है, इसको वैल्यू डालने के इसमें 2 3 तरीके हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो अभी हमारा टेबल क्रिएट हो गया, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैं अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ एज इट इज़, बिकॉज मैं इसको ये जो है ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिसमें कि आप देख करके डिटेल्स को कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं, और आपका जो TVL एम्प्लॉय है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी हमें ब्लैंक है तो कैसा दिखेगा। तो डिटेल्स को देखने के लिए हमें जो कमांड यूज़ करनी होती है ये होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नाम है हमारा TVL एम्प्लॉय। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस, मोबाइल, सारे कॉलम्स ऑलरेडी यहाँ पे जनरेटेड हमें मिल रहे हैं। तो इसमें वैल्यूज़ कैसे डालनी है तो वो मैं आपको कंफर्म करता हूँ। इसके लिए हमारा कमांड होता है जो कि होता है इंसर्ट इनटू, और इसके आगे हमें लिखना पड़ता है टेबल का नाम, कि कौन से टेबल में हमें जो डेटा है उसको इंसर्ट करना है। और इसको इंसर्ट इनटू TVL एम्प्लॉयज़ करने के बाद इसमें 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप यहाँ पे जो भी आपका, ये देखिए, जो भी आपका कॉलम आपने क्रिएट किया है उसका नाम रखिए, लाइक नेम हो गया, नेम के बाद एज है, एज के बाद है हमारी सैलरी, सैलरी के बाद है हमारा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद है हमारा एड्रेस, और एड्रेस के बाद है हमारा मोबाइल, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू को कैसे डालेंगे हम, ये देखिए, वैल्यू जो है इसकी ये हमें डालनी है। अब नेम है तो मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ आकाश, ठीक है। तो ये जो मैंने, आप ये देख सकते हैं यहाँ जो मैंने ये कोड्स यूज़ किए हैं, तो ये वैरचर में नेम मैंने इसलिए यूज़ किया, अगर ये इंट होता तो मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो वैरचर है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आईडी की जो वैल्यू है वो यहाँ नहीं डाल रहा, बट आप देखेंगे कि आईडी की वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंसर्टेड मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी कीवर्ड। ओके, तो इसके बाद अभी जो है एज है, सो सपोज एज है इसकी 24। उसके बाद डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट हम इसका रख देते हैं लाइक कोडिंग डिपार्टमेंट से है, सो ये जो है डिपार्टमेंट हमारा। ओके सॉरी, अभी सैलरी है, बिकॉज आपने ये जिस फॉर्मेट में दिया है, जिस सीरीज़ में दिया है कि नेम है, एज है, सैलरी, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, तो इसमें हमारा हो गया सैलरी आएगा, तो सैलरी अभी हम कर देते हैं सपोज
ये सैलरी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया 10,000। ओके, अब डिपार्टमेंट आओ तो डिपार्टमेंट सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी इसको हमें लिखना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोडिंग। और इसके बाद एड्रेस है, तो एड्रेस में हमें फिर से ये यूज़ करना होगा और हम इसमें लिख देते हैं दिल्ली। और इसके बाद अभी हमारा आएगा मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर में कुछ भी हम मोबाइल नंबर जो भी है हमारा वो डाल सकते हैं, लाइक 123456789 0। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि नेम के साथ नेम है, एज के बाद यहाँ पे एज है, सैलरी के साथ सैलरी है, डिपार्टमेंट के साथ कोडिंग है, डिपार्टमेंट है, एड्रेस के साथ एड्रेस है, और मोबाइल के साथ मोबाइल है। तो अभी ये जो भी हमने कीवर्ड्स लिखे हैं, कमांड लिखे हैं, इसको सभी को हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि 1 रो इफेक्टेड, मतलब 1 रो जो है वो इंसर्ट हो चुका है हमारे टेबल के अंदर। और इसको सिलेक्ट करने का कमांड आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, और इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आईडी प्रोवाइड नहीं की थी। ये देखिए, हमने आईडी प्रोवाइड नहीं की थी, बट स्टिल हमें आईडी मिल रही है बिकॉज हमने इसे आइडेंटिटी मेंशन किया। इट मीन्स कि वो इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 बाय 1। और नेम में आप देख सकते हैं आकाश है, एज में आप देख सकते हैं सैलरी, डिपार्टमेंट, तो सभी जो डिटेल्स हमने प्रोवाइड की थी उसी के अकॉर्डिंग आ गई है। अब एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ जिसके थ्रू आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दूसरे तरीके में क्या होता है कि आपको ये जो आपने कॉलम नेम यहाँ पे मेंशन किया, आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं दूसरा कमांड आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। तो दूसरा कमांड होगा हमारा इंसर्ट इनटू, एंड सेम वे कि आपको टेबल का नाम तो लिखना ही पड़ेगा। एंड देन आप यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद आप यहाँ पे ये देखिए, आपको इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ देनी है। आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना है कि मेरा ये कौन सा कॉलम है, किसके बाद है। ठीक है, बट एक चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपने जो सीरीज़ यहाँ पे मेंशन की उसी सीरीज़ में डेटा इंसर्ट करना होता है। अगर मैं नेम की जगह यहाँ एज कर देता तो यहाँ भी मुझे नेम की जगह पे एज करना पड़ता और डेटा इंसर्ट हो जाता। मगर अगर आप डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज़ इंसर्ट करते तो वो आपको टेबल किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया उसी के अकॉर्डिंग को इसको इंसर्ट करना होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं पहले नेम है, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस, मोबाइल, तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो इसी के अकॉर्डिंग मेरे को इंसर्ट करना होगा। सो सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ राजू, और इसकी एज है 27 ईयर, इसकी जो सैलरी है वो है 15,000। ठीक है, ओके, और ये जो है ये है हमारा डिज़ाइनर है ये। ओके, और इसके बाद इसका जो एड्रेस है, तो एड्रेस हमने वेरकर में लिया है तो हमें कोड्स यूज़ करना पड़ेगा, सिंगल कोड्स। और इसका जो एड्रेस है, तो सपोज जो इसका एड्रेस है वो है पंजाब। ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे एड्रेस में पंजाब वगैरह या कंट्री, सिटी, सॉरी सिटी और स्टेट वगैरह का नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, बट एड्रेस में आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस डालना होता है। यहाँ तक कि कॉलम भी डिवाइडेड रहते हैं, सिटी का अलग, स्टेट का अलग, डिस्ट्रिक्ट का अलग। सो वो सारी चीज़ें आगे चल के हम धीरे धीरे सीखेंगे, बट अभी फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे क्रिएट किया जाता है। बाकी जो सभी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे, धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस हम एसक्यूएल सीखेंगे, जिसमें आपको सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी, जैसे कि आपका ट्रिगर, फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, और आपका ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको आगे जाके कंफर्म होगी। ठीक है, तो अभी इसमें हमने पंजाब कर दिया, एंड इसके बाद अभी हमारा मोबाइल नंबर होता है। तो मोबाइल नंबर हो गया हमारा, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो भी हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि एक साथ अगर हमें एक से ज़्यादा रो इंसर्ट करने तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे करना है। तो ये देखिए, आपको सेम वे में करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद वापस इसको कर देना है। तो आप इसमें दोबारा से जो है वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सही से दिखाने के लिए, थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं इसमें स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखिए, अभी यहाँ पे हम डिटेल्स ऐड करते हैं दोबारा से। लाइक अमन है, एज इसकी ठीक है, सैलरी तो भी सपोज 25,000, डिज़ाइनर नहीं है, ये एज अ प्रोग्रामर, एंड ये रहता है दिल्ली में।
और मोबाइल नंबर आप कुछ भी कर दीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू, बट 10 डिजिट्स का होना चाहिए। तो अभी हम काउंट करते हैं, 2 2 4 3 7 और ये हो गया 10। ओके, एंड देन सपोज दूसरा पर्सन है जो कि है सोनू, उसकी जो एज है, उसकी एज है सपोज टू बी 23, सैलरी सपोज टू बी 20,000, या 20,000। ओके, एंड he is not a programmer, not a designer. Suppose he is a accountant. Okay, and supposed to be he is from Haryana, and mobile number you can change some words here like 987325338 हो गया यहाँ पे। सो सपोज या तो अब आप देखेंगे कि एक ही बार में हम दो कॉलम को कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, 2 रो इफेक्टेड, सॉरी रो को इंसर्ट कर रहे हैं, मैंने कॉलम बोल दिया था। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से सारी डिटेल्स इंसर्ट हो चुकी है, और इसको हम थोड़ा नीचे ला लेते हैं ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ये देखिए, तो अभी हम दोबारा से इसको करते हैं सेलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो सभी डिटेल्स है वो यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो आईडी वाला सेक्शन है हमारा, आप ये देख सकते हैं आईडी का, इसमें ऑलरेडी 1 2 3 4 काउंट हो रहा है और अपने यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, हम उसकी वैल्यू भी नहीं दे रहे हैं फिर भी। तो आप देख सकते हैं कैसे सारे डिटेल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें आपको एक पर्टिकुलर अगर डिटेल सेलेक्ट करना हो, लाइक सपोज टू बी कि मुझे अमन का डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं अमन का डिटेल्स देखूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना हो? तो उसके लिए आप कोई भी एक यूनिक चीज़ इसमें ढूंढ सकते हैं जो बाकी सारे जो डेटा है हमारे, जो बाकी सारे रोज़ हैं उससे डिफरेंट हो थोड़ा, जिससे हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को टारगेट कर सकें। सो यहाँ पर अभी हम आईडी देख सकते हैं। अभी वैसे अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिफरेंट मिलेंगी, बट कई बार ऐसा होता है कि सिमिलरिटीज़ होती है, तो हमें एक यूनिक वैल्यूज़ को चेक करना पड़ता है जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर सकें। तो इसी के लिए हम आईडी को मेंशन करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर जो हमारा एलिमेंट है उसको हम आईडी के बेस पर टारगेट कर सकें। तो यहाँ पे जो हमारा 3 है, तो ये आईडी है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि हमें सिर्फ एक एलिमेंट शो करे जो कि है अमन। तो एक एम्प्लॉय की डिटेल सेलेक्ट करनी है, तो इसको कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। तो देखिए आप, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए जो अमन का डिटेल्स है, जो हमारा अमन एम्प्लॉय है उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर शो कर रही है। ऐसे ही अगर मैं आईडी यहाँ पे 2 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पे जो है हमारा आईडी में ये राजू शो कर रहा है। इन द सेम वे इफ़ आई यूज़ 1, इट विल शो अस द डिटेल्स फ्रॉम द ID1 एम्प्लॉय। या ओके, ठीक है। तो इसके बाद अब हम ये चेक करेंगे कि एक अगर पर्टिकुलर एलिमेंट हमें डिलीट करना हो, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की जो डिटेल्स है सारी हमें डिलीट करनी हो, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। सो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो करते हैं डिलीट फ्रॉम, एंड टेबल का नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, वेयर, और यहाँ पे अब हमें आईडी मेंशन करनी है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे जो सोनू हमारा 4th आईडी का जो हमारा एम्प्लॉय है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 4। ओके, सो डिलीट फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल नेम, सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 4। तो इस टेबल में से उस एम्प्लॉय को डिलीट कर दो जहाँ पे आईडी 4 है। ठीक है, तो अब जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आप देख सकते हैं 1 रो इफेक्ट हो गया है, और दोबारा से आप इसको सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके डिटेल्स देख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा 4th नंबर का एलिमेंट था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। बट यहाँ पे अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर फिर से सपोज फिर से मैं अभी अगर एक अपडेट करता हूँ डिटेल, एक इंसर्ट करता हूँ इसमें अभी मैं एक डिटेल, तो ओके ठीक है। सो सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक नया डिटेल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 22 ईयर है, सेम है। ठीक है, और ये आता है कानपुर से, डजंट मैटर। ठीक है, तो अगर अभी आप देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आईडी है वो 3 है। ठीक है, तो
अगर मैं यहाँ पे एक नई डिटेल्स को ऐड करता हूँ तो आपके हिसाब से आईडी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से भी 4 आना चाहिए, आपके हिसाब से भी 4 आ रहा है, बिकॉज मैंने बोला था कि ये जो आईडी है वो आइडेंटिटी कीवर्ड का यूज़ किया गया है, तो ये इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 बाय 1, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग भी यही होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ये इंसर्ट हो गया है और अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 नहीं आया, यहाँ पे 5 आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो हमने एम्प्लॉय को डिलीट किया है वो यहाँ से तो डिलीट हो चुका है, बट ये जो डिलीट कीवर्ड है अपने पास एक लॉग रखता है, ठीक है। अपने पास एक लॉग रखता है, लॉग क्रिएट करता है जिसमें कि वो बताता है कि फ़ोन नंबर का जो एलिमेंट है, जो फ़ोन नंबर का रो है, फ़ोन नंबर का एम्प्लॉयज़ था, इट मीन्स कि फ़ोन नंबर का जो डेटा है वो क्रिएट हुआ था और अभी नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। तो आइडेंटिटी कीवर्ड को ये मैसेज आता है कि फ़ोन नंबर का जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर था, तो वो लॉग के बेस पे फिर चेक करता है कि फ़ोन नंबर का था, डिलीट हो गया, डजेंट मैटर, पर था। इट मीन्स कि जो नया एलिमेंट जनरेट होगा उसकी आईडी डिफरेंट होगी, 5 होगी, ठीक है, बिकॉज 4 जो आईडी है वो ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम डिलीट यूज़ करेंगे तो ये होगा। और एक और चीज़ आपको बता दूँ मैं कि अगर मैं यहाँ पे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ विदाउट स्पेसिफाइंग एनी कंडीशन, एनी आईडी और एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो हमारे सारे जो डिटेल्स हैं, सारे जो डेटा हैं वो पर्टिकुलर टेबल से गायब हो जाएंगे। सो बी श्योर डिलीट करते वक्त आपको हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई पर्टिकुलर कंडीशन जरूर सेट करनी है जिसके अकॉर्डिंग वही एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट हो सके। तो मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट सिखा दिया है और उसके बाद डेटा को सेलेक्ट करके सी कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं, तो वही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। और यहाँ पे अभी आपको 2 चीज़ें और, लाइक मैंने आपको डिलीट का भी एक कमांड बता दिया है। ओके, सो यहाँ पे अभी एक चीज़ आपका रह रहा है जो कि है अपडेट, और मैं अपडेट बता दूँ कि अपडेट कैसे किया जाता है। तो सपोज मेरे पास जो है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है, ओके, थर्ड आईडी का एलिमेंट है और पहले ये दिल्ली में रहता था, सपोज टू बी बिफोर ही वॉज इन दिल्ली, बट नाउ ही इज़ शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब, कर सकते हैं हरियाणा, कुछ भी, जो भी हम चाहें। सो इसको कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपडेट एंड देन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेबल का नाम विच इज़ टेबल एम्प्लॉय, ओके। और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा सेट, और कौन से कॉलम को सेट करना है। सो अपडेट टीबीएल एम्प्लॉय एंड सेट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एड्रेस स्पेसिफाई करना होगा कि सेट एड्रेस इज इक्वल टू, और यहाँ पे ध्यान रहे सिंगल कोट्स करना है बिकॉज ये वेरकेर फॉर्मेट में। सो सपोज एड्रेस जो है यहाँ पे हम दिल्ली से इसको हम कुछ और कर देते हैं, लाइक फरीदाबाद, ठीक है। और हमें ये बताना पड़ेगा वेयर आईडी इज 3। तो आप देख सकते हैं अपडेट टेबल का नाम सेट, सेट मीन्स की वैल्यू को सेट कर दो, इट मीन्स की जो एड्रेस है एड्रेस को सेट कर दो यहाँ पे जहाँ पे आईडी 3 है, तो एड्रेस को फरीदाबाद सेट कर दो जहाँ पे आईडी 3 है। तो आप जैसे इसको रन कर देंगे, ये देखिए एक रो जो है वो अफेक्ट हो चुका है, इट मीन्स की वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। आइए अब हम अपनी डिटेल्स को चेक कर लेते हैं एक बार सेलेक्ट कीवर्ड की वजह से। तो ये देखिए सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, और जैसे हम इसको करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एड्रेस है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप करके देख सकते हैं। और ये जो डिटेल्स है, ये जो कोड है जो मैंने टेबल को क्रिएट करने में, क्रेडिट के ऑपरेशन करने में यूज़ किया है, ये सभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप इसको कर सकते हैं, तभी आपको लाइक कमांड्स को याद करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको हैबिट हो जाएगा इनका और आप सिंपली इसको लिख सकते हैं बिकॉज इसमें रटने जैसा कुछ है नहीं। आप इसको कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कमांड्स अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप उसकी मीनिंग्स वगैरह जो है वो सभी चीज़ें, फॉर्मेट, सिंटेक्स वगैरह आपको याद हो जाएंगे। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए मैं आपको डेटाबेस के रिलेटेड और भी एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे कि इसमें टेबल को, जैसे अभी हमने क्रिएट किया था, मल्टीपल टेबल को कैसे बाइंड किया जाता है, एक दूसरे से कैसे लिंक किया जाता है, जॉइन कैसे लगाया जाता है, एग्रीगेट फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइक डेट कमांड हो गया, स्टोर प्रोसीजर हो गया, हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, जो कि हम ट्रांजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं तो उस बेस पे कैसे यूज़ किया जाता है उसको, हमारा ट्रिगर फंक्शन, ट्रिगर हो गया, फंक्शन हो गया। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे
और इसका जो एडवांस रहेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंटेंट। और तब तक के लिए बाय बाय, और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये आएगा। थैंक यू।